नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूल विधि से संबंधित महत्वपूर्ण वाद एवं न्यायिक निर्णय, जो कि एक या दो प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिले हैं, पूर्व में भी मिले हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। कुल मिलाकर हमें लगभग 100 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो है देखने हैं, याद करने हैं। उन्हीं में से हमारे प्रश्न जो है परीक्षा में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो है वाद वो है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था धारा 497 संवैधानिक करार तथा शादीशुदा महिला गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 से उसे ऐसा करने का अधिकार है। क्या कहा गया? धारा 497 में, धारा 497 जो है वो असंवैधानिक करार दी गई तथा शादीशुदा महिला और गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के तहत उसका ये मौलिक अधिकार है। अगला देखें, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। कॉमन केस या कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, यह किससे संबंधित था? अनुच्छेद 21 के तहत मरने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, कॉमन केस में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत मरने का भी अधिकार दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। अगला, निर्भया केस 2014। निर्भया केस 2014 देखें। फांसी की सज़ा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। यानी पहले जो फांसी की सज़ा थी वो 18 वर्ष से अगर कोई नीचे का है, कम उम्र का है, तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते थे। लेकिन निर्भया केस से यह जो है सज़ा 16 वर्ष कर दी गई। यदि व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का है, 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है, तो उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। निर्भया केस से संबंधित ऐसे केसों में जो निर्भया केस है, इसी से संबंधित जो भी केस, मतलब इसी टाइप के जो भी मुकदमे या केस होंगे, उनसे संबंधित में 16 वर्ष के व्यक्तियों या 16 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। अगला देखें, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में क्या कहा गया? इसमें कहा गया समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था तथा SC/ST की जमीन या वन भूमि निजी कंपनियों को औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दे सकते। मतलब जो SC/ST की ज़मीन है वो औद्योगिक या निजी कार्य के लिए पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। वन भूमि या वन निजी कंपनियों को, वन भूमि निजी कंपनियों को औद्योगिक कार्य के लिए, समझ गए? यानी जो SC/ST की ज़मीन है वो और जो वन भूमि है वो किसी भी कंपनी को औद्योगिक कार्य के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। किसमें कहा गया? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला केस देखें, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जेल सुधार व कैदियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मतलब जेल में जो कैदियों के साथ बर्ताव किया जाता है, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है कि उनके साथ कोई गलत ना हो, खान पीन साफ सफाई जो भी है सही से उन्हें मिले, उपलब्ध हो सके, इससे संबंधित था। कौन सा केस था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। अगला केस है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़
बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया निगरानी व गोपनीयता के मुद्दे शामिल थे, यानी जो गोपनीयता है उसके मुद्दे शामिल थे। अगला है अहमद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य। ये जो पिछला वाला है नेशनल काउंसिल फॉर, ये भी अनुच्छेद 21 से संबंधित है, गोपनीयता से संबंधित है। अगला अहमद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य। इसमें कहा गया निवारक निरोध कानून से संबंधित, यह निवारक निरोध कानून से संबंधित था, मुख्य रूप से गुजरात असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित था। किससे संबंधित था? गुजरात असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित था। अगला के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जो कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगला है 9वां DC वाधवा बनाम बिहार राज्य। इसमें कहा गया विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, सत्र न चलने पर राज्यपाल का अध्यादेश नियम नहीं माना जाएगा। ठीक है, विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता और सत्र न चलने पर राज्यपाल का अध्यादेश नियम नहीं माना जाएगा। अगला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। अगला 11 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें कहा गया विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है, मतलब विधायिका जो है मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती है, इसमें कहा गया। अगला है 12वां शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया प्रथम संविधान संशोधन बरकरार रखा गया तथा बताया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान संशोधन का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार में जो है ये अधिकार मौलिक अधिकार में जो है संशोधन कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। संविधान में तो कर ही सकता है, और मौलिक अधिकार में भी संसद कर सकती है। ऊपर कहा गया था विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। किसमें कहा गया? गोलकनाथ बनाम में। इसमें कहा गया संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान संशोधन का अधिकार है, इसमें कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। अगला है हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। इसमें कहा गया आपराधिक अपराधों की त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट व्यापकता व सामग्री में निहित माना गया है। ठीक है, क्या कहा गया? आपराधिक अपराधों की त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है इसमें। खत्री बनाम बिहार राज्य। भागलपुर अंधा करने का मामला, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया निःशुल्क जो है कानूनी सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार है, खत्री बनाम बिहार राज्य में। अगला 15वां प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें कहा गया हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया मानवीय है, प्रयोग केवल असाधारण परिस्थिति में हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकते अगर उसकी छोटे मोटे अपराध हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, इसमें आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। इसका प्रयोग केवल असाधारण स्थिति में, जैसे गंभीर अपराधों में लगा सकते हैं। मर्डर किया है या लूट की है या डकैती डाली है या कोई गंभीर अपराध की है, जो गंभीर अपराध हैं उनमें हथकड़ी लगा सकते हैं, जिसमें संभावना हो कि व्यक्ति भाग सकता है। अगला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया संसद के किसी भी अधिनियम को
कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो भी संसद कानून बनाएगी, अगर वह मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है तो वो कानून नहीं माना जाएगा, मान्यता नहीं दी जाएगी। किसमें कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कोई भी MP MLA विधान परिषद सदस्य जो अपराध में दोषी पाया जाता है वह न्यूनतम 2 साल कारावास हो जाता है। वह न्यूनतम कारावास हो जाता है। इसको जो है कोई MP MLA विधान परिषद सदस्य जो है अपराध में दोषी पाया जाता है, वह न्यूनतम 2 साल का कारावास अगर उसको हो जाता है तो वो तत्काल प्रभाव से सदन की अध्यक्षता खो देगा। क्या खो देगा? सदन की सदस्यता खो देगा। अगर उसके साथ ऐसी घटना हो गई है, 2 साल जेल हो गई है किसी अपराध में, तो वह सदस्यता खो देगा। अगला है सरला मुदगल बनाम भारत सरकार। इसमें क्या कहा गया? राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश है। पहली शादी रहते हुए भी दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है, आदेश है, और पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। किसमें कहा गया? सरला मुदगल में। अगला है ओम प्रकाश बनाम दिलबहार। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया बलात्कार के आरोपों को अब पीड़िता के एकमात्र सबूत पर दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही मेडिकल साक्ष्य में बलात्कार साबित ना हो। इसका मतलब है बलात्कार के आरोपों में अगर पीड़िता कोई एकमात्र ऐसा सबूत दे सकती है जिससे वह दोषी ठहराया जा सकता है, तो वह दोषी माना जाएगा, भले ही मेडिकल साक्ष्य में बलात्कार साबित ना हुआ हो। अगला UP राज्य बनाम राजनारायण। इसमें कहा गया इस मामले के कारण यह माना जाता है कि आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। क्या की गई थी? आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी, इस मामले में माना गया है। अगला है MC मेहता बनाम कमलनाथ। इसमें कहा गया हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है, उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित होगा। सार्वजनिक मामले में न्यास का सिद्धांत है। मतलब जो हवा, पानी, जंगल, समुद्र, जो ऐसी चीज़ें हैं, इनको निजी स्वामित्व नहीं दे सकते, ये चीज़ें सार्वजनिक हित में रहेंगी, ये कहा गया इसमें। MC मेहता बनाम कमलनाथ। अगला बात है लंगरगाह मामला। लंगरगाह मामला क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट पीडोफिलिया केस बोलते हैं इसको। बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। इसमें पीडोफिलिया केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से जो बरी हो गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिकों को 6 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, यानी कठोर कारावास जो है। अगला है PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया निजी अशैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। निजी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर आरक्षण लागू, अशैक्षण नहीं, ये शैक्षणिक है, निजी शैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राष्ट्र में कहा गया। अगला है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें क्या कहा गया? सरकार का उन लोगों के प्रति विशेष दायित्व है जो अनजाने में राज्य की हिरासत में हैं, तथा पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कोई नागरिक हिरासत में जीवन के अधिकार से वंचित ना रहे। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में कहा गया है कोई भी अधिकारी जो हिरासत पुलिस में है वो जीवन के अधिकार से वंचित ना रहे। इसका मतलब ये है कि अगर वो कस्टडी में है तो उसको खान पान सारी सुविधाएं उसको दी जाएं।
समय से उसको भोजन दिया जाए, स्वच्छ पानी दिया जाए पीने के लिए, वातावरण स्वच्छ दिया जाए, ये सब चीज़ें, इन सब से वंचित ना रहे। किसमें कहा गया? नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में। अगला 25वां, MC मेहता बनाम भारत संघ। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। किसमें की गई थी? MC मेहता बनाम भारत संघ में। इसमें की गई थी गंगा नदी प्रदूषण से संबंधित समस्या। अगला है मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन। शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था। किससे था? शिक्षा के मूल अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार जो कि मूल अधिकार है, इससे संबंधित था। अगला है PUDR बनाम भारत संघ। पुडर बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में रखने से मना करना। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो खतरनाक नौकरियों में नहीं रख सकते आप। अगला मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। संविधान को संसद बदल नहीं सकती, अर्थात संसद की संशोधन करने की क्षमता उसकी निरस्त करने की क्षमता के बराबर नहीं। समझ रहे हैं? इसका मतलब है संसद संविधान को संसद बदल नहीं सकती, संशोधन कर सकती है। अगला 29वां, सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया। इसमें कहा गया भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी नियुक्ति को अनुमति दी गई। किसको दी गई? महिलाओं को अधिकारियों के लिए स्थायी नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई। किसमें? सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया। अगला है रतलाम बनाम बरघी चंद। इसमें कहा गया पर्यावरण मुद्दों व सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित था, यानी जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वह सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित था ये मामला। अगला है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों पर चर्चा की गई। सबरीमाला मंदिर केस, जो कि सबरीमाला मंदिर मामला है, उससे संबंधित है। अगला है 32वां, सायरा बानो बनाम भारत संघ। ये 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस मामले में? किस बाद में? सायरा बानो बनाम भारत संघ बाद में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 33वां अगला RC कूपर बनाम भारत संघ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की सरकार की शक्ति, यानी सरकार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। किसमें कहा गया? RC कूपर बनाम भारत संघ में। अगला है विनीत नारायण बनाम भारत संघ। इसमें शासन में भ्रष्टाचार व CBI की भूमिका से संबंधित है। नोट देखें, UN द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस सार्वभौमिक पहुंच के लिए, UN द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 28 सितंबर को। अगला है नगर परिषद रतलाम बनाम बरधी चंद। इसमें कहा गया नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में नहीं बताएंगे। यानी जो नगर पालिका है वो कोई भी बहाना नहीं बनाएंगी। अगर मान लो कहीं मान लो गंदगी पड़ी है, या नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई से संबंधित मुद्दे या अन्य मुद्दे जो आते हैं, अगर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो इसमें नगर पालिका बहाना नहीं बनाएंगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये सब चीज़ें। अगला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम A नागराज एवं अन्य। जल्लीकट्टू जैसी पारंपरिक बैल वशीकरण खेल के नियमन और पशु अधिकारों व कल्याण से जुड़े मुद्दे संबंधित है। इसमें क्या है? जो जल्लीकट्टू खेल है
जो बैल को वशीकरण करके उस पर बैठते हैं, इससे क्या है कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इन खेलों से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं और पशु कल्याण से संबंधित भी कुछ नियम बनाए गए हैं। किसमें बनाए गए हैं? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज एवं अन्य। अगला 37वां है MC मेहता बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया? सार्वभौमिक रूप से खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्योगों को किसी भी नुकसान के लिए सख्ती से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह केस 1985 में गैस रिसाव से उत्पन्न हुआ। जो गैस रिसाव हुआ था उसी से संबंधित है ये केस। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने देखे 37, कितने देखे? 37 बात देखे। लगभग 3 या 4 वीडियो में हम पूरे 100 जो बात हैं कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको बहुत काम आने वाली हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।